हम लोग दो मीडिया का देखे थे बच्चा रिफ्रैक्शन, ठीक है। एक ग्लास लिए थे और एक तुम्हारा एयर लिए थे बच्चा, और उसमें देखे थे रिलेशन ये वाला तुम्हारा रिलेशन देखे थे क्या कि अगर μ2 1 है तो ये 1 बटा तुम्हारा कितना होता है μ1 2 होता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना। तो सिमिलरली यहां पर अगर मान लो दो मीडियम नहीं है, तीन मीडियम यहां पर देख लो, तीन मीडियम। ये पहला मीडियम हो गया तुम्हारा एयर, दूसरा तुम्हारा वाटर है, और ये तीसरा तुम्हारा क्या है ग्लास है बच्चा। उसके बाद फिर चौथा यहां पर एयर निकलेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत है। तो यहां तुम्हारा जो लाइट है, लाइट का बेंडिंग होगा यानी लाइट का रिफ्रैक्शन होगा थ्रू द मल्टीपल मीडिया बच्चा। इसमें तुम्हारा और भी ले सकते हैं, यहां पर नीचे और केरोसिन बना दो, ठीक है, बहुत सारा तुम्हारा हो जाएगा बच्चा। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले देखते हैं तुम्हारा यहां पर देखो, पहला वाला तुम्हारा यहां से लाइट इंसिडेंट हो रहा है, लाइट इंसिडेंट एयर से जा रहा है, किसमें वाटर में जा रहा है बच्चा। यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग माने आई, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा रिफ्रैक्शन, पहला रिफ्रैक्शन हो रहा है, पहला रिफ्रैक्शन होगा जब घुसेगा तुम्हारा एयर से वाटर में बच्चा। तो ये एंगल मान लिए R1। अच्छा ये वाला भी एंगल R1 होगा, क्यों होगा भाई कि यहां पर देखो ये तुम्हारा ये पैरेलल लाइन और ये वाला तुम्हारा इस तरह से काट रहा है, तो ये वाला और ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होगा। तो ये R1 है तो ये भी क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है। सिमिलरली आप देखो वाटर से तुम्हारा कहा जाएगा ग्लास में जाएगा बच्चा, तो ग्लास में जाएगा तो ये तो तुम्हारा R1 इसका इंसिडेंट हो गया, R1 जो हो गया वो इंसिडेंट एंगल क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा बच्चा। बात समझ में, यहां से जाएगा तो यहां पर पहले इंसिडेंट एंगल क्या था आई था बच्चा, लेकिन यहां से जब गुजरेगा तो ये वाला तुम्हारा यहां से इसमें जा रहा है ग्लास में, मतलब वाटर से ग्लास में जा रहा है बच्चा, तो R1 तुम्हारा इंसिडेंट एंगल बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब यहां से फिर से रिफ्रैक्शन होगा। अच्छा वाटर का तुम्हारा 1.33 होता है और इसका तुम्हारा कितना होता है 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला रेयर मीडियम, ये वाला डेंसर मीडियम हो गया बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो तुम्हारा रेयर से डेंसर जाएगा यानी वाटर से ग्लास जाएगा तो बेंड करेगा, तो फिर से लाइट यहां पर क्या होगा बेंड करेगा हल्का सा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा यहां पर रिफ्रैक्टिंग एंगल तुम्हारा R2 मान रहे हैं, कोई दिक्कत। अब यहां से ये R2 है तो ये भी R2 हो जाएगा सिमिलरली यहां पर बताएं जो, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। अब यहां पर तुम्हारा क्या है, ये ग्लास हो गया और बाहर क्या है एयर का हम लोग जान रहे हैं कि लगभग 1 के बराबर होता है बच्चा। तो यहां से तुम्हारा ये डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम डेंसर से रेयर जाएगा, अवे मूव करेगा बच्चा। अच्छा ये जितना एंगल से यहां पर घुसा था उतना ही एंगल से बाहर एयर में निकलेगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बराबर करके हम प्रूव करके अभी तुरंत दिखाएंगे, ठीक है। तो I बराबर I यहां पर होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, यहां बात समझ में आ रहा होगा। तो देखना क्या है सर, तो देखो रिलेशन हम लोग को देखना है कुछ, ठीक है। तो यहां पर देख लो, इसको थोड़ा सा बड़ा बना दिया जाए, फिगर थोड़ा सा अच्छा बना लेना, ठीक में से। व्हेन लाइट goes from कौन कौन से एयर टू वाटर, तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो तो स्नेल्स लॉ से लिख सकते हैं कि क्या होगा, हम लोग किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे जिसमें लाइट घुसा, लाइट किसमें घुसा वाटर में बच्चा, और किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे एयर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा U म्यू W A लिख दे रहे। बात समझ में आ रहा है ना। किसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू क्या एयर बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसको लिखेंगे क्या साइन I अपॉन साइन R लिखते हैं, लेकिन रिफ्रैक्शन एंगल कितना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 है, तो यहां हो जाएगा R1 बच्चा, कोई दिक्कत। पहला इक्वेशन ठीक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, ठीक। दूसरा देखो यहां पर व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वाटर टू ग्लास पानी से तुम्हारा किस में जा रहा है ग्लास में जा रहा है बच्चा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा बच्चा। तो तुम्हारा क्या यहां पर लिखेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालेंगे, जिसमें तुम्हारा घुसेगा लाइट रे, किसमें घुस रहा है ग्लास में घुस रहा है बच्चा, और किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे वाटर के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर लिखेंगे म्यू G क्या लिखेंगे W, यानी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू क्या वाटर बच्चा। यहां पर लिखेंगे साइन I की जगह पर कितना होगा बताओ, I की जगह पर क्या होगा R1 होगा, जो यही तो होगा इंसिडेंट रे तुम्हारा इसके लिए जब घुसेगा तो ये साइन R1 हो जाएगा बच्चा, और साइन यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर देखना तुम्हारा ये रिफ्रैक्शन वाला एंगल है, तो साइन क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है यहां तक। ये दूसरा इक्वेशन दे दिया जाए, बात समझ में आ रहा है। अच्छा यहां पर देखना जब लाइट तुम्हारा कहां से कहां जाएगा, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम
आगे तुम्हारा ये ग्लास हो गया, ग्लास से अब एयर में जाएगा, गोज फ्रॉम ग्लास टू एयर बच्चा। अब यहां पर क्या होगा देखना, म्यू किसका निकालेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें घुस रहा है, एयर का निकालेंगे, अरे एयर का निकालेंगे ना, अरे जिसमें लाइट घुस रहा है, किसके कंपैरिजन में, ग्लास के, तो म्यू ए जी होगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू क्या, ग्लास। अब यहां पर लिखेंगे साइन इंसिडेंट एंगल कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा बच्चा, और नीचे वाला एंगल कितना होगा, रिफ्रैक्टिव आई बच्चा। बुझा रहा है, कोई दिक्कत है यहां तक, समझ में आ रहा है, ये तीसरा इक्वेशन, कोई दिक्कत। अब तीनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो लेफ्ट लेफ्ट मल्टीप्लाई होगा और राइट राइट, यहां से देखो, तो यहां से क्या होगा, इधर लिख दे रहे, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशंस 1 2 एंड हम लोग को क्या मिलने वाला है, यहां पर देखो म्यू डब्ल्यू ए इंटू म्यू जी डब्ल्यू इंटू हम लोग को क्या मिलने वाला है, म्यू ए जी बराबर, यहां लिख दे म्यू ए जी, ये देखो साइन आई साइन R1 इंटू क्या हो जाएगा अपॉन साइन R2 और इंटू क्या है साइन R2 अपॉन साइन आई हो जाएगा। देखो सब मर जाएगा, यहां से देखो ये मरा, ये साइन आई हो गया, ये R2 कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहां पर याद है तुम्हारा, निकाले थे तुम्हारा म्यू 2 1 अपॉन ये, इसका मतलब म्यू 2 1 इंटू म्यू 1 2 तुम्हारा 1 के बराबर आ रहा था। सिमिलरली यहां पर भी वही रिलेशन निकलने वाला है, तो यहां पर देख लो क्या हो जाएगा, म्यू डब्ल्यू ए इंटू म्यू जी डब्ल्यू इंटू म्यू ए जी बराबर क्या 1। ठीक है, कोई दिक्कत है बताओ, समझ में आ रहा है, ठीक, ये लिखो बता रहे आगे। देखो यहां से एक चीज देखना बच्चा कि म्यू डब्ल्यू ए इंटू म्यू जी डब्ल्यू, इसको मैं ऐसे लिख दूं, ये वाला उधर जाएगा भागा में, ठीक है, इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके अगर लिख दिया जाए तो म्यू जी डब्ल्यू, ये वाला हम लोग लिख सकते हैं तुम्हारा, ये 1 अपॉन म्यू ए जी है बच्चा, इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं म्यू जी ए, नहीं अरे कल ही रिलेशन बताए, म्यू 2 1 बराबर होता है 1 अपॉन म्यू 1 2। ठीक है, तो यहां पर ए जी है तो क्या हो जाएगा, मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, ग्लास है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन ये है, तो इसका मतलब क्या है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर निकलेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना, ये वाला रिलेशन से बात समझ में आ रहा है, तो यहां पर लिख भी देते हैं सिंस 1 अपॉन या फिर म्यू जी ए इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू ए जी बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। अच्छा यहां पर देखना, ये तुम्हारा इसको लिख लो, देखो अभी नेक्स्ट टॉपिक देखना है बच्चा तुम्हारा रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब बच्चा, और ये पहले से हम लोग जान रहे हैं। देखो यहां पर क्या कर रहे हैं, इधर एयर है, इधर ग्लास है, फिर ग्लास से फिर इधर, तो लाइट जब इंसिडेंट करेगा तो तुम्हारा एयर से एंट्री मारेगा ग्लास में, ग्लास से बाहर निकलेगा तुम्हारा एयर में बच्चा। बात समझ में आ रहा है, ठीक। अब यहां पर देखना तुम्हारा ये इंसिडेंट रे आया, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, ठीक है, आई हो गया, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां पर क्या माने, R1 माने बच्चा, कोई दिक्कत। अब यहां से तुम्हारा देखना ये वाला एंगल, यहां पर देखना ध्यान से, ये ओरिजिनल इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, यहां पर बेंड करेगा क्योंकि ये रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो बेंड करेगा बच्चा। ये R1 हो गया रिफ्रैक्शन एंगल, ये वाला कितना होगा, I माइनस R1 होगा, नहीं ये पूरा का पूरा कितना होता, I होता बच्चा, होना चाहिए था, तो ये R1 हो गया, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये I माइनस R1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पूछा, अरे ये नॉर्मल से तुम्हारा वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये I पूरा होता, लेकिन ये R1 हो गया तो ये I माइनस R1 होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना, ठीक। कोई दिक्कत। अब बताओ यहां से लाइट गया, ठीक, यहां पर तुम्हारा ग्लास फिर से स्ट्राइक करेगा ये बाउंड्री को, तो यहां से निकलना चाहेगा बच्चा, तो यहां डेंसर से रेरर जाएगा, अवे बेंड करेगा, तो अवे बेंड किया बच्चा। बात समझ में आ रहा है, यहां पर एंगल हम लोग मान लिए आई डैश, आई ही होगा अभी, लेकिन यही चीज को प्रूव करना है कि आई बराबर आई डैश होता है, ठीक है, इसीलिए आई डैश, लेट सपोज दैट कि ये तुम्हारा एंगल कितना है, आई डैश है बच्चा। कोई दिक्कत,
बोलो समझ में आ रहा है? अच्छा ये तुम्हारा R1 है तो ये भी R1 हो जाएगा, कोई दिक्कत है? बोलो यहां तक समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो यहां पर सबसे पहले लिखना है लेट अस या फिर कंसीडर a glass slab of thickness क्या? thickness T and refractive index of mu I RI लिख दिए, लिख देते नहीं तो लिख भी लेगा तुम लोग यार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू। अब देखो यहां पर क्या करते हैं, लाइट तुम्हारा कहां से कहां गुजरा पहले, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम कहां से कहां, एयर से एयर टू ग्लास। ठीक, बात समझ में आ रहा है? ठीक, अब यहां पर देखो, यहां से तुम्हारा लिखेंगे बच्चा, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसको म्यू जी ए, लिखेंगे कि नहीं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, जिसमें घुसता है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। ठीक है, जिस मीडियम में लाइट घुसेगा उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। तो म्यू जी ए विल बी इक्वल टू साइन आई, आई यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है बच्चा, अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है बताओ, समझ में आ रहा है? ये पहला वाला तुम्हारा इक्वेशन दे दो। ठीक, अब दूसरा केस में तुम्हारा यहां पर देखो, दूसरा केस में तुम्हारा क्या है कि लाइट तुम्हारा कैसे जाएगा, तुम्हारा व्हेन लाइट गोज फ्रॉम कहां से कहां, ग्लास टू एयर बच्चा। तो क्या लिखेंगे बोलो, इसको लिखेंगे म्यू एजी, जिसमें तुम्हारा एयर में तुम्हारा लाइट रे निकल रहा है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, जिसमें घुसेगा उसी में। तो यहां से एंट्री मार रहा है, कहां निकल रहा है तुम्हारा, यहां पर बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो इसको क्या लिखेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, एयर का निकालेंगे बच्चा, विथ रिस्पेक्ट टू क्या, ग्लास, ग्लास की तुलना में बच्चा। बात समझ में आ रहा है? अब यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस तुम्हारा ये R1 बन जाएगा। अरे यही वाला तो रे इंसिडेंट कर रहा है इस बाउंड्री पर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये R1 हो जाएगा, तो साइन R1 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, आई है, आई डैश या आई डैश। कोई दिक्कत बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, बुझलिस कि ना बुझलिस, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? अच्छा यहां पर देखना, हम लोग जानते हैं एज म्यू ए जी, या फिर बोल लो म्यू जी ए बराबर क्या होता है, 1 अपॉन म्यू ए जी होता है कि नहीं होता है? होता है ना ब्रो? तो ये यहां पर म्यू जी ए अगर निकालेंगे यहां से तो क्या निकलेगा, 1 अपॉन ये वाला देख लो, अरे म्यू ए जी कितना है, इतना है बच्चा, यहां पर बैठाएंगे तो साइन R1 हो जाएगा अपॉन साइन आई डैश हो जाएगा बच्चा। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है? ये म्यू ए जी के बराबर है ना, और ये म्यू जी ए बराबर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला ऊपर जाएगा तो म्यू जी ए कितना के बराबर निकलेगा, साइन आई डैश साइन R1 बच्चा। कोई दिक्कत बोलो, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। देखो दोनों साइड, इसका और इसका दोनों लेफ्ट साइड बराबर है, तो राइट राइट भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बच्चा। तो ऊपर लिख दे रहे हैं। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू तुम्हारा साइन आई डैश R1। अब यहां पर देखो, ये वाला मर जाएगा, बचेगा क्या चीज, यहां देखो इधर भी साइन, यानी इसका मतलब क्या निकल रहा है, आई इज इक्वल टू आई डैश। तो यहां पर ध्यान दे कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर आई था वही वाला तुम्हारा ये यहां पर निकलेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब लेकिन एक चीज देखना, एंगल ऑफ इंसिडेंस तुम्हारा ये पैरेलली जरूर निकल रहा है, नॉर्मल के साथ पैरेलल निकल रहा है तुम्हारा जो इमर्जेंट रे है, इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे बच्चा। क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे। और ये जो एंगल बना रहा है ये एंगल ऑफ इमरजेंस भी कहलाता है समटाइम्स। ठीक है, तो इसको ई से दिखाता है कभी कभी। ठीक है, तो यहां पर लिख भी सकता है तुम्हारा ई भी बच्चा। कोई दिक्कत, अगर एंगल ई भी मानो इसको तो ये लिख सकता है तुम्हारा, बुझलिस? ये एंगल ऑफ इमरजेंस है, तो ये इमरजेंट रे हो गया, ये इंसिडेंट रे बच्चा। तो देखो जो रे निकला बच्चा वो तुम्हारा इंसिडेंट रे का ओरिजिनल जो डायरेक्शन था
जो ओरिजिनल डायरेक्शन कौन वाला, ये वाला सीधा सीधा जो जा रहा है, ठीक, ये इंसिडेंट रे का ओरिजिनल डायरेक्शन था। और जब निकला तुम्हारा जो रे निकल रहा है इमर्जेंट रे, वो दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पैरेलल है। लेकिन ध्यान दो कि जो इंसिडेंट रे है वो लेटरली डिस्प्लेस्ड हो गया है। आना इसको सीधा सीधा चाहिए था, लेकिन ये डिस्प्लेस होकर किधर हो गया, ये वाला। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। आओ पहले ये इतना लिख लो, उसके बाद बताते। देखो यहां पर देख सकता है बच्चा, जब ये वाला तुम्हारा इमर्जेंट रे हो गया, ठीक है, यानी यही वाला इंसिडेंट रे तुम्हारा ऐसे से ट्रेवल करके यहां तक आया। देख रहा है इसका ओरिजिनल रे का जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन होना चाहिए ये ऐसे होना चाहिए बच्चा, लेकिन जब निकला है तुम्हारा तो ऐसे हो गया है। तो मतलब पैरेलल जरूर है क्योंकि सेम एंगल निकल रहा है, लेकिन ये डिस्प्लेस हो चुका है। इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और कितना से डिस्प्लेस हुआ है, डी से। ये बीएल जो है ये दिखाता है तुम्हारा क्या, लेटरल डिस्प्लेसमेंट को बच्चा। बात समझ में आ रहा है, तो ये तुम्हारा डी हो गया, स्मॉल डी से हम लोग दिखा रहे हैं इसको, ठीक है। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं, क्या होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट लिखो, इट परपेंडिकुलर distance between direction of incident ray and क्या, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे और तुम्हारा इमर्जेंट रे is called lateral displacement और lateral shift बच्चा। lateral shift भी इसको बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है। फिगर में तुम्हारा क्या है, फिगर में तुम्हारा BL जो है ये तुम्हारा lateral shift है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है। अब देखो इसका एक्सप्रेशन भी निकालना है हम लोग को, ठीक है। तो फ्रॉम ट्रायंगल OLB, ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है बच्चा, OLB। यहां पर देखना ये 90 डिग्री है ना, कोई दिक्कत। तो यहां से हम लोग निकालते हैं क्या चीज, OLB। देखना यहां से साइन I माइनस R1 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो साइन I माइनस R1 जब निकालेंगे तो देखो यहां इसके जस्ट सामने वाला तुम्हारा क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर बच्चा। तो यहां पर क्या लिखेंगे तुम्हारा BL, ठीक। अरे ये सामने, इसके सामने वाला P/H होता है, तो इसके सामने वाला I माइनस R1 के सामने वाला ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, BL हो जाएगा बच्चा, ठीक है। और H क्या हो जाएगा, OB हो जाएगा। अरे H ये वाला OB हो जाएगा बच्चा। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला तुम्हारा हाइपोटेनस होता है, तो ये OB हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत है। अब यहां पर देखो BL हम लोग जान रहे हैं D/OB बच्चा, ये पहला इक्वेशन हो गया, ठीक। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा हम लोग OB तो नहीं जान रहे, तो OB हमको निकालना पड़ेगा। तो यहां पर ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल, यहां पर देखो ये वाला ट्रायंगल, ये थोड़ा सा हम लोग करते हैं, इसको बढ़ा देते बच्चा। ये मान लो N डैश है, ठीक है। तो यहां से देखना ON-B, इससे ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है ना, ON-B। तो ON-B से हम लोग देखेंगे बच्चा, कॉस निकालते हैं। कॉस R1 कितना हो जाएगा, B/H। तो B कौन सा होगा, ये वाला होगा, ON- होगा कि नहीं होगा। अरे ये कॉस R1 निकाल रहे हैं, तो इसका सामने वाला ये परपेंडिकुलर, ये वाला बेस हो जाएगा और ये वाला हाइपोटेनस हो जाएगा बच्चा। तो B/H निकालना है, तो B कितना हो जाएगा तुम्हारा, ON- हो जाएगा बच्चा। और H कितना हो जाएगा, OB होगा। अच्छा ON- कितना होगा, ये थिकनेस पूरा हो जाएगा T बच्चा, लिखेंगे कि नहीं, थिकनेस T हो गया। और तुम्हारा OB यहां से OB रहने देते हैं, तो यहां से OB निकालेंगे, कितना निकलेगा, T/cos R1 निकलेगा। कोई दिक्कत है, OB निकालेंगे तो ये वाला इधर चल जाएगा, OB यहां पर आ जाएगा बच्चा, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा यहां पर देखो ये वाला जो इक्वेशन है यहां पर पुट कर देते हैं, ठीक है। ये दूसरा इक्वेशन मान लो, यहां पर OB की जगह पर बैठाएंगे तुम्हारा, तो निकल जाएगा पूरा का पूरा, ठीक। कोई दिक्कत है बताओ, समझ में आ रहा है। तो यहां पर बैठाएंगे तुम्हारा साइन I माइनस R1 D OB1, OB है तुम्हारा, OB की जगह पर लिखेंगे T cos R1 बच्चा। बात समझ में आ रहा है। अब देखो इसको थोड़ा सा इधर मिटा देते, ऊपर मिटा देते, ठीक है। यहां पर ये वाला इसका डिफिनेशन, ठीक। अब यहां पर देखना
यहां से निकलेगा साइन आई माइनस R1, ये हो जाएगा तुम्हारा डी कॉस R1 अपॉन टी बच्चा। हमको डी निकालना है, डी ना निकालना है, तो ये वाला तुम्हारा क्या करना होगा, डी हम लोग निकालेंगे अगर, तो टी इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो टी साइन आई माइनस R1 अपॉन क्या हो जाएगा तुम्हारा, बताओ, अपॉन तुम्हारा कॉस R1 बच्चा। होगा कोई दिक्कत, टी इधर चल जाएगा बच्चा, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई में कॉस R1 नीचे आ जाएगा, तो डी बचेगा, बचेगा कि नहीं। तो यही डी हमको क्या निकालना है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट है ये बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं। तो ये क्या हो गया, लेटरल डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन।